अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काफी टाइम के बाद मैं डबल पर्च के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। लेट बनाने के लिए माजरत। और बिना टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को डबल पर्च से रिलेटेड जो है जो भी चीज़ें बतानी है वो मैं बता देता हूँ। डायग्राम्स इसलिए मैंने पहले से बना के रखी हैं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और कम से कम वक्त में हम डायरेक्टली टू द पॉइंट अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, डबल पर्च को मैं अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो यूं समझ लें कि जब भी मार्केट ने कोई रियल मूव देना होता है तो बायर्स और सेलर्स दोनों को निकाल देती है मार्केट, उसके बाद में रियल मूव देती है। या इसके यहाँ पे आपको जो डायग्राम्स नजर आ रहे हैं इसमें अगर आप देखें तो मार्केट अक्सर क्या करती है, एक फेक मूव देती है जिसको देख के लोग समझते हैं कि हाँ ये अब मार्केट जो है इस डायरेक्शन में जाने लगी है, और वो अपने सेटअप्स को देख के कुछ भी कंफर्मेशन देख के एंटर होते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो रिसेंट स्विंग पे लगा देते हैं। उसके बाद मार्केट जो है क्या करती है, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करती है और उसके बाद में रियल मूव दे देती है। लेकिन अगर आपको डबल पर्च के बारे में पहले से पता हो तो आप इस चीज से बच सकते हैं और उल्टा आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं हमारी डबल पर्च थ्योरी में जो पहली डायग्राम है लेफ्ट साइड पे आपको जो नजर आ रही है ये, इसको समझते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है ये कि मार्केट, अब मैं ये जितनी भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ ये बुलिश सिनारियो की बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है। इसका बिल्कुल उलट कर लेंगे तो इसका इन्वर्स जो है वो बेरिश सिनारियो के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बुलिश एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब बुलिश स्ट्रक्चर होता है, मार्केट बुलिश होती है तो क्या कर रही होती है, वो लोज से रिजेक्ट होती है और हाइज को ब्रेक करती है, हाइज उड़ाती है, मतलब हायर हाइज हायर लोज इसी तरह से चल रही होती है। अब ऐसे सिनारियो में जब मार्केट बुलिश हो, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, हायर हाइज हायर लोज बना रही है, तो मार्केट अपने बाय साइड की लिक्विडिटी को पहले उड़ाए। अब इस केस में बॉडीज भी ऊपर क्लोज हो सकती हैं और विक्स भी लग सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स स्पेसिफिक रूल नहीं है कि नहीं जी ऊपर विक्स लगा के इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे तो ही वैलिड है, वरना नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। या ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि नहीं जी इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करे, ऊपर निकल जाए उसके बाद में फिर आए तो ही वैलिड होगा, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं। इस हाई के ऊपर चाहे मार्केट बॉडीज क्लोज कर दे, चाहे एक बॉडी क्लोज करे, दो तीन चार पांच छह क्लोज कर दे, काफी अच्छा खासा मूव दे के फिर वापस आ जाए, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखें, लाजमी नहीं है। ये इस तरह से करके भी वापस आ सकती है मार्केट इतना बड़ा मूव देने के बाद भी। तो कोई भी सिनारियो बस इस हाई को उड़ाने के बाद फिर मार्केट नीचे है। अब जैसे ही वो इस हाई को उड़ाएगी या ब्रेक करेगी, मिसाल के तौर पे आप चाहे इस तरह समझ लें, अब किसी ने अगर इस पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स लगाया होगा, सॉरी यहाँ पे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स लगाया होगा, तो उनके ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे और उनके स्टॉप लॉसेस किधर होते हैं फिर, रिसेंट स्विंग कंडीशन। अच्छा, अब कोई ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं भी है, वो प्राइस एक्शन दे के डिसाइड करेगा, तो अगर अक्सर लोग देखते हैं कि कैंडल ऊपर क्लोज होगी है तो मार्केट बुलिश है, अब वो क्या करेंगे फिर, कुछ लोग रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे इसको सपोर्ट समझ के। मतलब लोगों के पास मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन होती है। ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाय कर लेंगे, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है तो कोई बाय कर लेगा। ठीक है, मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया, रिट्रेस कर रही है तो इसको सपोर्ट समझ के बाय कर लेगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं मार्केट में ट्रेडर्स के पास बाय करने के लिए। अब अगर कोई भी बाय करेगा तो उसका स्टॉप लॉस किधर जाएगा, पिछले स्विंग के नीचे। तो इसलिए यहाँ पे यूँ समझ लें कि एक तरह से लिक्विडिटी इंजीनियर हो जाती है यहाँ पे, क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये स्टॉप लॉसेस, ये सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए होती है। इस कीमत पे जो भी लोग बेचना चाह रहे हैं ना, तो उनसे वो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो खरीदने के ख्वाहिशमंद होते हैं।
S5 वो यहाँ पे आके बाइंग करते हैं और इधर से फिर बाइंग उनकी होती है। और उनके ऑर्डर्स भी फिल इसी वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे सेलर्स होते हैं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ पे बेचने वाले हैं और वो हमसे खरीदने वाले हैं, इसलिए यहाँ से फिर मूविंग होती है। कुछ लोग यहाँ से ये फेक MSS देख के, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के फिर वो बाय करते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, और मार्केट आएगी उनका स्टॉप लॉस उड़ाएगी और वो निकल जाएगी। लेकिन अगर उनको ये चीज़ पता है तो वो एहतियात बरत सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सेटअप जो है इसको अगर आपने याद रखना तो एक सिंपल सा जो है लाइन बता देता हूँ। सिंपल सी लाइन क्या है कि ऐसा लो जो हाई को उड़ाए, आपको उसको मार्क कर लेना है, उसको ध्यान में रखना है। फिर मार्केट आएगी उसी लो को उड़ाएगी और उसके बाद फिर निकलेगी। यहाँ पे आपको अच्छे टर्टल सूप मिल सकते हैं। अब ये वाला लो, ये चीज ध्यान में रखें, हो सकता है किसी भी अपने की लेवल या PDRA के ऊपर हो, या हो सकता है उसमें हिट करके भी बन चुका हो। इस तरह से भी हो सकता है कि उसमें मार्केट ने ऑलरेडी हिट किया हुआ हो और बाद में फिर आके उसमें हिट करे और फिर निकले, ये भी पॉसिबल है। और ऐसा भी है पॉसिबल कि मार्केट ने उसमें हिट ना किया हुआ हो, मार्केट ने उस PDRA में, उस ऑर्डर ब्लॉक में, ब्रेकर ब्लॉक में, फिरोली गैप में, वट कुछ भी आपका वो PDRA है, उसमें हिट ना किया हुआ हो, उसके पास में लिक्विडिटी क्रिएट कर ली हो, बाद में जाके हाई को उड़ाने के बाद वापस आए, फिर इस लो को भी उड़ा रही हो, डबल पर्च कर रही हो और फिर अपने उस PDRA में हिट कर रही हो। और यहाँ पे जो कैंडल्स की क्लोजिंग्स हैं वो बड़ी मैटर करती, तो वो उस PDRA की रिस्पेक्ट कर रही हो, ये लाजमी है, इसको अपने ध्यान में रखना। उसके बाद फिर ये इतना बड़ा मूव आएगा, रियल मूव, फिर आपके पास ये टारगेट है, ये वाला आपका ड्रॉन लिक्विडिटी है, इस हाई को आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसी तरह का ही आपको डबल पर्च देखने को मिलता है, बाजुकात मार्केट ये काम भी करती है कि आपके किसी की लेवल या PDRA के पास में आके मार्केट क्या कर रही होगी, रेंज कर रही होगी, रेंज कर रही होगी, और उसके बाद में मार्केट क्या करेगी, आपको क्या कर रही है, एक आपकी डायरेक्शन की जानिब ही, इनकी जो आपका बायास है, बायास के डायरेक्शन के अंदर आपका बायास बुलिश है, बुलिश बायास है, तो उसी साइड पे ही ये पहले एक फेक ब्रेकआउट कर रही है। उस फेक ब्रेकआउट के बाद, ये जो फेक ब्रेकआउट है, इस फेक ब्रेकआउट के बाद फिर वापस जा रही है मार्केट और फिर इन लोस को उड़ा रही है, और जब इनको उड़ा रही है तो नीचे PDRA में हिट कर रही है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये आपका पहला पर्ज है, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने उड़ा दी। उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है अगर, तो उनके स्टॉप लॉसेस इनके नीचे हैं, तो मार्केट आकर उनको स्टॉप लॉसेस उड़ा रही है। और अगर किसी ने इनके नीचे सेल के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं और उन लोगों ने स्टॉप लॉसेस अपने इन हाइस के ऊपर लगाए हुए हैं, तो मार्केट नीचे आके फिर इनके स्टॉप एंट्रीज ट्रिगर कर रही है और फिर ऊपर जाके उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो उड़ा रही है। किसी ने अगर देखा है कि मार्केट यहाँ पे इक्वल हाइस उड़ा के नीचे जा रही है और उसको लगता है कि मार्केट जो है वो इन लोस को अगर उड़ाती है तो बहुत नीचे जाएगी, और ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने अगर यहाँ पे सेल किया होगा या इन लोस के ब्रेकआउट पे रीटेस्ट पे वो सेल कर रहे हैं, तो अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगाएंगे, तो मार्केट तो यहाँ से रिवर्स होके जाके उनके हाइज, सॉरी, स्टॉप लॉसेस को उड़ाएगी। जो माइकल सर ने, अगर आप जाके माइकल सर की पुरानी वीडियोस देखें, जो उन्होंने एक एक्चुअल में रियल जूडा स्विंग जिसको बोला है, तो उसके अंदर इसी चीज को बयान किया है। बेसिकली ये जो आपको ये जो मैं शक्ल दिखा रहा हूँ, आप जाके माइकल सर की जूडा स्विंग से रिलेटेड कोई वीडियो अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगी, उम्मीद है उसमें आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकेंगे, जो मैं यहाँ पे इस AMD पैटर्न में दिखा रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से रेंज करे, फिर आपकी डायरेक्शन के तरफ ही एक मैनिपुलेशन पहली करेगी, यानी कि पहली पर्च करेगी, उसके बाद फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। जो रियल जूडा स्विंग होती है ना, रियल जूडा स्विंग फेक मूव्स, उसमें यही होगा कि मार्केट पहले, अगर बुलिश सिनारियो है उसकी बात कर रहा हूँ, पहले ऊपर जाके ये बायर्स जो हैं उनको उड़ाएगी, उसके बाद फिर पलटेगी, नीचे आएगी, फिर सेलर्स को उड़ाएगी, उसके बाद में रियल मूव आएगा। तो ये जो फेक मूव है ना, ये वाला, ये ऊपर भी स्टॉप हट करके आए और फिर नीचे भी स्टॉप हट करे, उसके बाद मार्केट निकले, तो ये रियल जूडा स्विंग है।
जो कि डबल पर्ज है। अच्छा, अब ये हो गए दो सिनारियो हमारे। ये क्लासिक स्ट्रक्चर वाला हो गया, ये हमारा एएमडी वाला हो गया। अब एक सिंगल कैंडल वाला होता है, यानी कि वन कैंडल पर्च इसको बोलते हैं। अब ये वन कैंडल पर्च क्या है जी? ये आपकी कोई भी एक कैंडल हो सकती है। अब चाहे ये सेल की भी हो सकती है, ये वाई की भी हो सकती है। अब इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया हुआ है मैंने। अगली कैंडल क्या कर रही है, उसके हाई को उड़ा के उसके नीचे क्लोज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हम कैंडल में देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लोजिंग मैटर करती है। वो जो मैं पीछे आपको चीजें बता रहा था कि इधर चाहे बॉडी ऊपर क्लोज हो जाए तो भी खैर है, विक्स लगा के नीचे आके क्लोजिंग कर दे, ऊपर सिर्फ विक्स है कोई बॉडी क्लोज नहीं है तो भी खैर है, दोनों चलेंगे। ठीक है। मार्केट थोड़ा सा हाई उड़ा के चाहे बॉडी ऊपर क्लोज करे चाहे विक्स लगाए जैसी मर्जी करे फिर पलट आई है तो भी ठीक है, लंबा मूव दे दे फिर पलट के आ जाए तो भी ठीक है, डजंट मैटर। वो इन सिनारियोज में ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बता रहा था, ईएमडी से रिलेटेड कुछ बता रहा था इनमें, तो ये चीज काबिल कबूल है। लेकिन अगर आप जब देखने लग जाएंगे ना कैंडल के अंदर, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वन कैंडल पर्ज वाली मॉडल की बात कर रहे हैं या सिनारियो की बात कर रहे हैं, इस केस में स्पेसिफिकली इस केस में कैंडल्स की क्लोजिंग बड़ी मैटर करती है। इस केस में आपने जो कैंडल मार्क की हुई है, अगर इसमें आप डबल फर्स्ट देख रहे हैं तो मार्केट अगर इसका आके हाई उड़ाती है ना, तो इसकी बॉडी की जो क्लोजिंग है ना वो इस हाई के नीचे होनी चाहिए, चाहे वो बिल्कुल हाई के थोड़ा सा नीचे ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हाई के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मार्केट ऊपर विक लगा के नीचे आके क्लोज हो चाहे कहीं भी हो जाए, वो इस कैंडल के हाई और लो के ये जो दो लेवल्स है ना, हाई और ये लो, ये दो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं। चलिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कुछ अच्छे तरीके से ये गोल्ड भी कर देता हूँ। चलिए, ये जो दो गोल्डन कलर के मैंने लेवल लगाए हो ना, इन लेवल्स को मार्केट आए हिट करे उड़ाए और उसके बाद इनके अंदर क्लोज हो जाए इन लेवल्स के अंदर। ठीक है, इस हाई के नीचे क्लोज हो जाए, कहीं भी क्लोज हो जाए जैसे यहाँ पे हुई, और उसके बाद में फिर आप देख रहे हैं अगली कैंडल आके इसका लो उड़ा रही है और फिर उसके ऊपर क्लोज हो रही है। इस केस में अब यहां से आप बाहर आ, अगर ये बुलिश सिनारियो में बनी है, ये जहन में रखें पॉइंट, जब मार्केट का ऑर्डर फ्लो बुलिश हो, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो, तब अगर आपको ये वाला पैटर्न दिखता है इस तरह का, वन कैंडल पर्च के मार्केट ने एक कैंडल के हाई को स्वीप किया, विक लगा के उस कैंडल की रेंज के अंदर आके क्लोज हो जाती है मार्केट, जैसे यहाँ पे ये क्लोज हुई। तो अब उसके बाद जैसे ही मार्केट इसके लो को स्वीप करे या पर्च करे, कह लें इसके लो को पर्च करे और क्लोजिंग कहाँ दे, इस लो के ऊपर ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग दे दे, उसके बाद अगली कैंडल से आप बाहर आ। अच्छा, अब इसमें अलग अलग सिनारियोज भी हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियो तो यही है कि जब मार्केट ये वाला पैटर्न बना रही हो तो वो पीछे किसी पीडीआरए में हिट कर रही हो, जैसे यहाँ पे ये मैंने ब्लू कलर का एक पीडीआरए मार्क किया हुआ, मार्केट इसमें भी हिट कर रही है, ये हो तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप इसी चीज को एज अ एंट्री टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एंट्री टेक्निक। मेरी एंट्री टेक्निक तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक है आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगली कैंडल से आप बाहर हो, ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल से आप बाहर होंगे, आप चाहें तो इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सब कुछ। और मेरी स्टॉप लॉस लगाने की और भी टेक्निक्स हैं, तो मैं अभी फिलहाल वहाँ पे यहाँ पे इस वीडियो में वो चीज़ नहीं डिस्कस करने लगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बुलिश सिनारियो है तो ये पहली कैंडल बाय की होनी चाहिए, ये लाजमी नहीं है। और ये भी लाजमी नहीं है कि यहाँ पे दो ही कैंडल्स ऐसा कर सकते हैं, दो भी कर सकती हैं, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स भी लग सकती हैं। हो सकता था यहाँ पे चार पांच छह कैंडल्स लग जाए, लंबी रेंज भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखें जितनी ज्यादा लंबी रेंज होगी उसके बाद में जो मूव आएगा वो भी बड़ा होगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये जो सिनारियो दिखाया है, इस सिनारियो में मैंने यहाँ पे बाई की कैंडल नहीं बनाई, सेल की बना दी है। मान लें कि मार्केट नीचे आ रही है आपके पीडीआरए में हिट करने के लिए, नीचे आते आते बिल्कुल पीडीआरए के पास में आके इतनी बड़ी विक लगी और इस कैंडल के हाई लो को मैंने मार्क कर लिया। अगली कैंडल क्या कर रही है, एक इनसाइड बार है, यानी कि इसके हाई को स्वीप कर रही है। ठीक है, लिक्विडिटी पर्च करके अंदर क्लोज हो गई, लेकिन अभी पीडीआरए में भी हिट नहीं किया मार्केट ने और इसके लो को भी नहीं उड़ाया इसी कैंडल ने। तो हम वेट करेंगे, चाहे वो दो चार पांच कैंडल्स के बाद में जाके इसके लो को स्वीप करे या पर्च करे, इसके लो को पर्च मार्केट हो सकता है यही कैंडल भी कर सकती थी। ये वाला केस मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, इनके सिंगल कैंडल ही ऊपर नीचे लिक्विडिटी उड़ा रही हो, ऐसा भी हो सकता है।
सारी सेल की कैनल्स भी बन सकती हैं, यहाँ पे आखिरी बाई की कैनल भी बन सकती है, इसलिए इसको बाई कर लेता है। ये बाई का, मैंने उसको गलत बना दिया, बनाना भी बाई का था मैंने। ऐसा भी हो सकता। और ये सिंगल कैनल वाला सिनारियो आ गया। अब यहाँ पे ये एक सेल की कैनल बनी। अब ये ऑलरेडी पीडीआरए में हिट कर चुकी है ये कैनल, ये भी ध्यान में रखें। मार्केट अक्सर ऐसा भी करती है कि किसी पीडीआरए में हिट, ये तमाम सिनारियो ऐसे भी हो सकते थे कि ये वाली जो कैनल है ना हमने मार्क की हुई, ये ऑलरेडी पीडीआरए में हिट कर चुकी हो। ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि ना कर चुकी हो, मार्केट हिट अभी ना कर चुकी हो। अब इसको ऊपर भी कर सकते हैं। अब हमने ऊपर कर दिया। अब मार्केट क्या कर रही है, इस सेल की कैनल का, मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, ये कैनल ओपन हुई, पहले जाके इसने क्या किया, हाई उड़ाया। ये ध्यान में रखें कि इस कैनल का काम यही होना चाहिए कि पहले हाई उड़ाए बुलिश केस में, फिर नीचे जाके लो को उड़ाए। पहले बाय साइड को पर्च करे, फिर सेल साइड को पर्च करे, उसके बाद निकल जाए। और क्लोजिंग यहाँ पे फिर वही बात, हाई को स्वीप करने के बाद या पर्च करने के बाद मार्केट नीचे आई, फिर लो को पर्च किया, उसके बाद क्लोज कहाँ हुई, इस लो के ऊपर ऊपर, पीडीआरए की रिस्पेक्ट करते हुए। और उसके बाद में आप अगली कैनल से बायर है। अच्छा, अब मैंने थ्योरी में तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है। हम जल्दी से चलते हैं अपने यहाँ पे। मैं सारी ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये चेक करें, अगर मार्केट ये बुलिश होके आ रही थी, इस केस में मार्केट ने यहाँ पे ये हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया। अब इस हाई के ऊपर मार्केट देखें बॉडी क्लोज कर रही है, उसके बाद वापस आई है, इस लो को उड़ा के फिर बुलिश हो रही है। चलिए इसके बाद आगे आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्विंग हाई से, अच्छा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक आप देखें, यहाँ में मार्केट क्या कर रही है, पहले इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक जो मूव दिया, उसके बाद इसमें इसी रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करती रही, फिर मार्केट ऊपर गई, जाके पहले बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई। बुलिश केस में हमेशा मार्केट में आपने ये चीज देखनी है कि पहले बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई, उसके बाद सेल साइड की तरफ आई, फिर इस लो को उड़ाया, यानी कि पर्च किया, तो उसके बाद में मूव दिया। अब यहाँ पे एंट्री के लिए फिर वही बात, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने बहुत टाइम पहले अपने यूट्यूब पे एक मॉडल डाला था, रेट रन मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊं, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी पर्च की, उसके बाद नीचे आई, सेल साइड लिक्विडिटी पर्च की। अब यहाँ पे आप गौर करें तो इस कैंडल का क्या हो रहा है, टीएस हो रहा है। इस टीएस के बाद में मार्केट क्या कर रही है, इस कैंडल का ब्रेकआउट कर रही है। जैसे ही आपको एक ब्रेकआउट कैंडल मिली, तो ये प्रीवियस कैंडल जिसका ब्रेकआउट हुआ है उसका हाई मार्क कर रहे हैं आप। अब ये जो है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये एक रेट लेवल है, ठीक है। रेट लेवल कैसे है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टर्टल सूप किया है, उसके बाद में ये पहला रिबैलेंस लेवल है, इमीडिएट रिबैलेंस लेवल है। मार्केट आके इसको इमीडिएट रिबैलेंस कर रही है अगली कैंडल पे, तो जैसे ही इसको हिट कर रही है आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। ये डोजी सी कैंडल का हाई जो है, ये आपके लिए एक एंट्री पैटर्न है, जिसको मैं रैट लेवल बोलता हूँ। ये मेरी एक एंट्री टेक्निक है, लेकिन इसको मैं रैट लेवल बोलता हूँ। इसके ऊपर मैंने अपने एक मॉडल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद ये एक्सप्लोसिव मूव देखें, रैट रन मूव, क्या जबरदस्त मूव आया हुआ, ठीक है। इसकी एग्जांपल मेरे ख्याल में रैट रन में शायद मैंने दिखाई थी, तो यहाँ पे दिखाई थी शायद, आई गेस, शायद हो सकता है मैंने ये दिखाई हो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये मेरा एक स्पेसिफिक लेवल है जिसको मार्केट हिट करके मेरी हो रही है वहां से। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इस कैंडल का क्या हुआ है, टीएस। अब इस टीएस के बाद में मार्केट क्या कर रही है, पहला ब्रेकआउट कैंडल, आपको जो इमीडिएट रिबैलेंस लेवल मिल रहा है वो ये है। अब मार्केट जब इस लेवल में हिट कर रही है, तो वहां से फिर बेरिश होनी चाहिए। अब ये एक रेट लेवल है मेरा, आप रेट लेवल वाली वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं अब क्योंकि ये वीडियो रेट लेवल की नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मार्केट इस लेवल में हिट करने के बाद फिर ये किस तरह से एक्सप्लोसिव मूव दे रही है, वो आप यहाँ पे खुद ही देखिए।
ठीक है, ये जबरदस्त किस्म का इतना बड़ा मूव आया हुआ है, रैट लेवल से आया। ठीक है, इधर आ जाए, यहाँ पे भी ये जबरदस्त किस्म का इतना बड़ा मूव आया, किस लेवल से आया, रैट लेवल से आया। लेकिन चूंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो ये रैट लेवल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। वैसे ही एक पॉइंट था जहन में, डिस्कस किया आपने। अच्छा जी, अब इसी चीज को हम आगे चलते हैं। मैं आपको, चलिए इसी से रिलेटेड कुछ चीजें दिखा देता हूँ। चलें, हम एक एक करके सारी चीजें ऐसे साथ के साथ देखते जाते हैं, आगे नहीं जाते। अब एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक्यूमुलेशन भी है, फिर ये मैनिपुलेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस एएमडी में मार्केट ने पहले बाय साइड को उड़ाया, उसके बाद फिर सेल साइड को उड़ाया। लेकिन मैंने आपको बताया था ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना, इनमें हमने ये नहीं देखना कि नहीं जी ऊपर यहाँ पे तो विक लगनी चाहिए, विक भी लग सकती है जैसे यहाँ पे लगा हुआ तो भी वैलिड है, और बॉडी भी क्लोज कर दे और फिर पलटे तो भी वैलिड है, जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है और फिर मार्केट पलटी है। दोनों ही केसेस जो हैं वो वैलिड है डिजाइन में। इस केस में ऐसा, हाँ, कैंडल्स के केस में जो है ना वो लाजमी है, वो आपको देखना पड़ेगा। कैंडल्स के केस में कैसे, जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ से मार्केट निकली है तो उसके बाद कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें कैंडल्स के केस में विक्स हो, ये रहा एक। अब इस कैंडल को देखें, तो इस कैंडल का यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट ने यहाँ पे इसकी बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई है, उसके बाद इसी कैंडल का मैं अब एक इनसाइड बार बन गया। अब इसका मैं लो मार्क कर रहा हूँ। अब मार्केट क्या कर रही है, इसका लो उड़ा रही है, और शर्त क्या है कि इस हाई और लो के बाहर सिर्फ विक्स होनी चाहिए, क्लोजिंग अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लो उड़ा के मार्केट इसके अंदर क्लोज हो रही है। अब प्रीवियस कैंडल का लो भी यहाँ पे स्वीप कर रही है, लेकिन मेरे लिए मैटर ये मदर बार ज्यादा करती है। बहरहाल उसके बाद अगली कैंडल से मैं बायर हूँ, इधर से मैं बायर हूँ, मेरा बायास बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम में बाय की सेटअप देखूंगा। उसके बाद ये आपके सामने है, मार्केट ने कितना जबरदस्त किस्म का मूव दिया हुआ। और अब सिर्फ यहां तक भी वो करते ना, 1:11 पॉइंट कुछ आ रहा है। अगर सिर्फ इधर तक ही आप कुछ देखते हैं, ये तो मैं इधर से एंट्री लेके स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगा रहा हूँ, जबकि आप साफ ज़ाहिर है यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस इतना बड़ा तो नहीं लगाएंगे ना, लोअर टाइम फ्रेम में तो आपका स्टॉप लॉस और रिफाइन हो जाता है। मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन आपने जहन में रखना है शराइत को, रूल्स को, कवानीन को। कैंडल्स वाले केस में क्लोजिंग मैटर करती है, बाकी केसेस में क्लोजिंग्स मैटर नहीं करती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी तरह से, ताकि आपने जो सीखा है आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं, मार्केट में देखते हैं कहीं पे कोई हाई और लो। अच्छा, ये स्ट्रक्चर वाला हमें एक और पैटर्न मिल रहा है। मार्केट देखें, यहाँ पे जो बुलिश चल रही है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस हाई को इस लो ने उड़ाया है। तो ये वाला लो जो है, ये आपके लिए एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट वापस आके उड़ा के अच्छा टर्टल सूप वाला मूव आपको दे सकता है। मार्केट ने वापस आके इस लो को उड़ाया और यहीं से मूव दिया। अच्छा खैर, अब यहाँ पे आ, मार्केट ऑलरेडी मेरे डमनी लेवल से मूव दे चुकी थी। अब डमनी लेवल क्या चीज़ है मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उम्मीद है कि उनको यहाँ पे वो उस चीज़ की समझ आ रही है। मार्केट ऑलरेडी इस डमनी लेवल से मूव दे चुकी थी, इसलिए बाद में मार्केट वापस आई है, और फिर नीचे एक और डमनी लेवल पड़ा था, वहीं से मूव दिया मार्केट ने। यहाँ पे ने लाइव ही ट्रेड किया था ग्रुप में अपने, और यहाँ से फिर मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया हुआ। अच्छा चले जी, इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। ये एक और डबल पर्चा आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ। डबल पर्चा, और यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, इस हाई के ऊपर आके हाई की लिक्विडिटी उड़ा रही है। उसके बाद में हम ये स्विंग लो देखते हैं, मार्केट आ रही है, वापस आ रही है, इस डमनी लेवल में हिट कर रही है, इस लो को उड़ा रही है। तो बाय साइड को उड़ाने के बाद, बुलिश केस की बात हो रही है, पहले बाय साइड को उड़ाने के बाद फिर सेल साइड को उड़ाया मार्केट ने। अब यहाँ पे चाहे वो विक्स लगा के क्लोज करे कैंडल, कहीं पे भी डजेंट मैटर। ठीक है, चाहे बॉडीज नीचे क्लोज कर दे, डजेंट मैटर, दोनों ही वैलिड है। उसके बाद मार्केट फिर देखें कैसे निकली है, इस डबल पंच के बाद प्रॉपर एक उसने अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे मेंटेन किया है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने क्या हमें यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न दिया है इसमें हम कहें कि हमारा दूसरा जो कैंडल वाला है वो मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे एक नजर आ रहा है, अब इसमें मार्केट ने क्या किया है जब वो बुलिश हो रही है, इधर
इस कैंडल के हाई के ऊपर विक लगी है, उसके बाद इसी कैंडल के लो के नीचे भी आप देखें सिर्फ विक लगी है, मार्केट नीचे विक लगाई, ऊपर क्लोज होगी, तो अगली कैंडल से आप क्या है, बायर है। यहाँ से आप बाइंग देखेंगे और आपको यहाँ से फिर देखें मार्केट ने लगातार जबरदस्त किस्म की बाइंग की है। रूल आपने याद रखना, मिसाल के तौर पे अगर अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आके ये इस कैंडल पे मार्केट हिट कर रही है, सॉरी इस लो को हिट कर रही है, उसके बाद यहाँ से बुलिश हो रही है, इधर आप देखना शुरू कर दें, ये किसी भी कैंडल के हाई को मार्केट स्वीप करे, वीक लगाए, उसके बाद फिर उसी कैंडल के लो को भी स्वीप करे। जैसे अब यहाँ पे आप देखें मार्केट ने इस कैंडल के हाई को वीक लगाई है, लेकिन क्या नीचे जाके इसके लो को वीक लगा के ऊपर आई है? नहीं, ऐसा केस नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितनी भी कैंडल्स हैं हम सिर्फ लोस को देख रहे हैं, बाद में उसके हाई को देख लेंगे। अब किसी भी कैंडल के लो को हम देखें, मार्केट स्वीप कर रही हो, तो अब इस कैंडल के लो को स्वीप कर रही है, लेकिन क्या मार्केट ने ऊपर इस कैंडल के हाई को भी स्वीप किया था? नहीं, ऐसा तो कोई केस नहीं होता, इसलिए ये हमारा वैलिड नहीं है। इसी तरह से फिर मार्केट में हम जाके देखते हैं, तो इस कैंडल के लो को मार्केट स्वीप कर रही है, आपने सिर्फ लोज पे नजर डालनी है। जिस कैंडल का लो विक लगा के मार्केट ऊपर क्लोज हो, आप देखें कि अगले कैंडल पे आपकी एंट्री बनती है कि नहीं बनती। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जिस कैंडल का लो मार्केट ने उड़ाया है, क्या पीछे उसके हाई को भी उसी कैंडल ने या उससे पहले वाली किसी कैंडल ने उड़ाया होगा। तो इस केस में इस कैंडल के लो को जब मार्केट ने यहाँ पे पर्च किया है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद या पर्च करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम देखते हैं कि क्या इस कैंडल के हाई को ऊपर मार्केट ने उड़ाया हुआ। वो ये वाली कैंडल भी उड़ा सकती थी पहले, पीछे किसी और कैंडल ने भी उड़ाया हो, ये भी हो सकता है, जैसे इधर इस कैंडल ने उड़ाया हुआ। तो हाँ जी, बिल्कुल इसने उड़ाया हुआ, तो ये हमारा वन कैंडल पर्ज वाला सेटअप है। यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं, अगले दिन से आप यहाँ से बुलिश है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बायास भी निकाल सकते हैं, यूं समझ लें, ठीक है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे देखें, इस कैंडल के लो को मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया हुआ, ठीक है, पर्च किया हुआ, लेकिन इसी कैंडल के हाई को डबल पर्च नहीं किया हुआ। अब ये वाली कैंडल अगर इसको वो कर रही होती है, आप कह सकते थे कि डबल पर्च हो चुका है, यहाँ से बाइंग है। अब यहाँ पे डबल पर्च के हिसाब से तो बाइंग नहीं है, लेकिन और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं, यहाँ से बाइंग है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये थे जी हमारे डबल पर्च से रिलेटेड डिस्कशन, और उम्मीद है कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी जो चीज़ें मैंने समझाई हैं। एक और एग्जांपल सामने आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, ये हाई लगा, ये लो लगा और ये हाई लगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस हाई को इस लो ने ब्रेक किया, दिस लो, अ लो दैट ब्रोक द हाई, एक ऐसा लो जिसने हाई को ब्रेक किया। तो उस लो को मार्केट बाद में आके उड़ा के वहां से रियल मूव दे सकती है। मार्केट ने पहले बाय साइड की लिक्विडिटी पर्च की, फिर नीचे आई, लो को उड़ाया, लो की लिक्विडिटी पर्च की और फिर निकल गई। ये फेक यूं समझ लें ब्रेकआउट है। लोग फिर रिट्रेसमेंट में बाय देखेंगे, लेकिन मार्केट में फिर वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस लो के नीचे, तो मार्केट आके उनका लो उड़ा के निकल रही है। तो ये हमारा डबल पर्च से रिलेटेड जो है आज का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, हम चलें जाते जाते अब कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, मे बी हमें यहाँ पे कुछ और अच्छे एग्जांपल्स मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस हाई को, ठीक है, देखिए इस हाई को इस लो ने ब्रेक किया है, तो मार्केट बाद में क्या कर रही है, इसी लो को उड़ा के फिर यहाँ से बुलिश हो रही है। उम्मीद है जी आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसमें फिर आपको दोबारा वीडियो बना के जो है शेयर कर दूंगा। लेकिन उम्मीद है अगर वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।